नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा कुंड दिखाने जा रहे हैं जिसकी गहराई कोई अभी तक माप नहीं सका। इसकी कई टीम भी यहाँ पर आई, लेकिन अभी तक इसकी कोई गहराई माप नहीं सका। भीम ने अपने गदा से इस कुंड का निर्माण करवाया था, और जब पांडव अज्ञातवास पर थे तभी इस कुंड का निर्माण करवाया था। ये कुंड पूरी तरह से जंगल के बीच बना हुआ है, और इस कुंड का निर्माण एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इस कुंड की गहराई अभी तक कोई माप नहीं सका है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और जानते हैं इसके रहस्य को कि आखिर इस कुंड की गहराई अभी तक क्यों कोई माप नहीं सका। दोस्तों, हम आ चुके हैं भीमकुंड और आपको दिखाते हैं भीमकुंड। वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके इस कुंड की गहराई का पता। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब भी कोई प्रलय आने वाला होता है तो इस कुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। हमारे देश में एक ऐसा कुंड है जो देखने में तो बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस जल कुंड की गाथा महाभारत काल से जुड़ी है, इसलिए शायद इस जल कुंड का नाम भीमकुंड पड़ा। कहते हैं इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई लगा नहीं सका। विदेशी वैज्ञानिक आए, स्थानीय प्रशासन और डिस्कवरी चैनलों ने भी प्रयास किया, लेकिन इस कुंड की गहराई आज तक कोई माप नहीं सका। जिसने भी इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की उसे विफलता हाथ लगी। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई लगा नहीं सका। यह रहस्यमयी भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव के पास स्थित है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के समय जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो इन्हीं बुंदेलखंड के जंगल में भटक रहे थे, और इसी बीच उन्हें प्यास लगी और पानी का कोई स्रोत इस जंगल में नहीं था। तब भीम ने अपनी गदा मारकर यह कुंड का निर्माण किया और इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ गया। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये कुंड देखने में बिल्कुल गदा के जैसा लगता है। वही इस कुंड को देखने में 40 से 80 मीटर चौड़ा लगता है। इसकी गहराई को नापने के लिए कई बार प्रयास किए गए, जिसमें एक विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड की गहराई नापने के लिए कैमरे को 200 फीट पानी के अंदर तक डाला था, लेकिन उसे भी असफलता हाथ लगी। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के नीचे जल स्तर बहुत तेजी से प्रवाह बह रहा है, जिसकी वजह से कैमरा नीचे तक नहीं जा पाता है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब भी कोई प्रलय आता है तो इस कुंड का जल स्तर क्यों बढ़ जाता है। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ है, और यह पानी कभी भी खराब नहीं होता। जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है, लेकिन भीमकुंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीमकुंड में पानी ऐसे लगता है कि जैसे ठहरा हो, लेकिन गंगा की तरह बिल्कुल नीला पानी दिखाई देता है और स्वच्छ। अपने आप में यह रहस्यमय कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। सुनामी आपदा के समय इस कुंड में करीब 80 फीट तक ऊंची लहरें उठी थी, जिसके बाद यह देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बना था। यदि कितबंदियों को सही माना जाए तो यह कुंड की निकली जलधारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर मिलती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जलधारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर मिलती है, और ये भी कहा जाता है कि बरसों पहले किसी ने इसका रहस्य जानने की कोशिश की थी और कोई वस्तु इसमें डाली थी जो संगम में मिली थी। सुनामी 2004 के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने पहुंची थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इसके कुंड में गोते लगाए, पर वे ना तो इसकी गहराई माप सके और ना ही यह पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का कारण क्या है। उन्हें इसकी गहराई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, और कुछ विचित्र और लुप्त प्राय जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले। कुंड के जल की खासियत यही है कि यह अत्यंत निर्मल और नीले रंग का दिखता है, जिसकी वजह से कुंड की गहराई तक अंदर तक की चीजें नजर आती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसे ही गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर साथ ले जाते हैं, क्योंकि भले ही यह ठहरा हुआ पानी नजर आता है, ऐसी प्रतीत होता है कि यह पानी इस कुंड में ठहरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मानते हैं कि यह अंदर ही अंदर यह प्रवाह होता है पानी का, और ये पानी ठहरा हुआ बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतना निर्मल और स्वच्छ पानी आपको ठहरा हुआ कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ठहरा हुआ पानी में हमेशा
गंदगी और खराब हो जाता है, लेकिन यह कुंड का पानी हमेशा ही साफ और स्वच्छ दिखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।